Hello everyone, most welcome to the channel Mathematics Classes by R.K. शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में द प्लेन में इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। तो आइए, तो पहले समझें कि नॉन कोलिनियर और कोलिनियर किसको कहते हैं। तो कोलिनियर का मतलब हो गया अगर कई पॉइंट्स हो और एक ही लाइन पर लाई करते हो, मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। तो बच्चों, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं? तो वैसा पॉइंट जो एक लाइन पर नहीं हो, वैसा पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन का दूसरा नाम क्या होता है? पोल भी होता है। पोलर फॉर्म में ओरिजिन को पोल कहा जाता है। चलिए, अब इसमें एक प्लेन है। प्लेन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, आर, एस और टी। सपोज कर लीजिए आर, एस, टी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक लाइन पर ये तीनों पॉइंट्स नहीं हैं। अब ऐसा करेंगे, तीनों पॉइंट को हम आर को एस से ज्वाइन कराएंगे और आर को टी से ज्वाइन कराएंगे। और फिर चलिए एक पॉइंट पी सपोज कर लेते हैं। तो चूंकि आर, एस, टी तीनों पॉइंट्स पहले से गिवन है, पी हम बाद में ले रहे हैं, तो वेक्टर आर पी होगा। अब आर का पोजीशन वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर, एस का और टी का हर एक का पोजीशन वेक्टर होगा। तो लेट आर, एस एंड टी आर, बोलिए क्या होगा? जो क्वेश्चन है वही बोलना है। 3 क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, 2-3 बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसमें से क्लू निकलेगा। तो लेट आर, एस एंड टी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। पोजीशन वेक्टर पी भी ऑफ आर इज वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस इज वेक्टर बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ टी इज वेक्टर सी। समझ गया? अब लेट, यहीं से लिखते हैं, लेट P इज ए पॉइंट ऑन द प्लेन whose पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर R। तो ये R, S, T और P सभी किस में लाई करते हैं? प्लेन में लाई कर रहे हैं। आर, एस, टी और एक प्लेन जो है आर, एस, टी पॉइंट से पास करता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में द प्लेन चैप्टर में इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म में इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से आप रूबरू हो चुके हैं, फिर से हम इसको रिव्यू करते हैं। तो बच्चों, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में, कॉलेज में अगर लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं तो क्या कहा जाता है? वहाँ कहा जाता है को एजुकेशन सिस्टम। वैसा स्कूल या वैसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं
उसको को एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। को शब्द, को वर्ड लगाया जाता है, यूज किया जाता है। तो कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर अगर मोर देन 2 पॉइंट्स एक लाइन पर लाइक करते हैं, मोर देन 2 पॉइंट्स लाइक करते हैं एक ही लाइन पर, तो उन तीनों पॉइंट को क्या कहा जाता है? कोलिनियर कहा जाता है। सपोज करें कि PQR 3 पॉइंट्स है जो एक ही लाइन पर है, तो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। कोलिनियर पॉइंट्स अगर मोर देन 2 पॉइंट्स एक लाइन पर लाइन नहीं करें तो उसको हम क्या कहते हैं? सपोज करें कि PQR 3 पॉइंट्स हैं और ये तीनों, ऑल द 3 डोंट लाई ऑन ए लाइन, देन यू कैन से these 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या कहेंगे इसको? ये प्लेन नहीं है, घेरा है, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। नॉन कोलिनियर क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए तो देखेंगे आज हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसा इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं जो कि कैसा है? नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है। तो बच्चों आज हम लोग एक प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म में निकालने जा रहे हैं जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है, या ये तीनों पॉइंट जो हैं वो प्लेन में लाइक करते हैं, लेकिन ये तीनों पॉइंट क्या है? नॉन कोलिनियर है। तो सपोज करते हैं कि यही कोई प्लेन है और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स दिए हुए हैं। इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। अब देखें, यही सपोज करते हैं कि आर पॉइंट है, आर, एस और टी 3 पॉइंट्स हैं। आर, एस और टी 3 पॉइंट्स हैं जो नॉन कोलिनियर हैं और उनसे होकर प्लेन पास करता है। प्लेन इज पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर, एस एंड टी। The position vector of R equals to vector A. The position vector of S is vector B and the position vector of T is vector C. ये हो गया। पोजीशन वेक्टर है तो क्या करना होगा? ओरिजिन से मिलाना होगा। बिना ओरिजिन से मिले हुए पोजीशन मिलेगा नहीं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि P भी एक कोई पॉइंट है जो इसी प्लेन में लाई करता है, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है? पोजीशन वेक्टर R है। R वेक्टर का चिन्ह ऐसे देंगे, RP, RS, RT। Let P is any point on the plane with पोजीशन वेक्टर क्या है? उसका पोजीशन वेक्टर P का क्या है? वेक्टर A है, R है, R वेक्टर R है। P का पोजीशन वेक्टर क्या है? तो बच्चों जब भी हम कोई पॉइंट सपोज करते हैं तो उसका हम हमेशा देखे हैं, हमेशा पोजीशन वेक्टर R रखते हैं। सब में चिन्ह लगा दीजिए पोजीशन वेक्टर में। ओरिजिन से किसी पॉइंट को मिलाते हैं तभी पोजीशन वेक्टर बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे आपने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स या
वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहा जाता है, के बारे में आप जानते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में क्या देखा है आपने? वेक्टर ए वेक्टर बी, इस बीच में थीटा एंगल है और इसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और ईटा कैप क्या होता है? ईटा कैप प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर वेक्टर आर एस और वेक्टर आर टी पर वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए यहां पर वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी, वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी, जिसका इस तरह से लिखा हुआ है आपका आर एस। वेक्टर आर एस और वेक्टर आर टी क्या है? दोनों परपेंडिकुलर है किस पर? प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आर एस, वेक्टर आर एस क्रॉस आर टी हो गया तो किस पर परपेंडिकुलर है? वेक्टर आर एस वेक्टर आर टी पर परपेंडिकुलर है। तो यानी कि वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, कौन सा? प्लेन कंटेनिंग वेक्टर आर एस, प्लेन कंटेनिंग वेक्टर आर एस एंड वेक्टर आर टी। क्या समझे? कि कोई दो वेक्टर हो आर एस और आर टी, इस तरह से दूसरा कोई भी वेक्टर ले सकते हैं आप, राम नहीं कोई भी वेक्टर, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो वह दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। ये याद रखना चाहिए हमेशा। तो अब परपेंडिकुलर अगर होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है? अब देखिए वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी, वेक्टर आर एस और वेक्टर आर टी किसमें है? प्लेन में है। इस जो प्लेन है उसमें आर एस और आर टी है, और यह वेक्टर उस पर परपेंडिकुलर बना बैठा है। किस पर? प्लेन पर। और यह प्लेन कहाँ से पास करता है? पॉइंट पी से पास करता है, पॉइंट पी से पास करता है। तो एक थ्योरम आपने पढ़ा था कि कोई प्लेन हो जिसमें यूनिट वेक्टर नहीं, एक थ्योरम आपने पढ़ा है कि कोई प्लेन जो किसी गिवन पॉइंट से पास करता है, गिवन पॉइंट से पास करता है, जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है और उस पर नॉर्मल या परपेंडिकुलर क्या है? वेक्टर एन है। तो क्या पढ़ा था आपने? ऐसे कर देते हैं, ऐसे वेक्टर आर वेक्टर ए और इस पर ये परपेंडिकुलर है, तो आपने पढ़ा है ये पी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर आर है। तभी क्या पढ़ा था? नहीं है, इसका चिन्ह ऐसे होगा, जेड वाई एक्स। तो अभी आपने इससे पहले एक थ्योरम पढ़ा था कि कोई प्लेन जो किसी दिए हुए किसी गिवन पॉइंट से पास करता है, कोई प्लेन जो गिवन पॉइंट से पास करता है और जो किसी गिवन वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, तो इसका इक्वेशन आपने क्या पढ़ा था? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0, ये पढ़ा था। ये कंडीशन तो यहाँ भी लागू हो रहा है, इस प्लेन में भी यह कंडीशन है, क्योंकि वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी प्लेन पर परपेंडिकुलर है। अब प्लेन पास कर रहा है किससे? पॉइंट पी से, तो हूबहू यही कंडीशन लागू होगा। फिर से द गिवन प्लेन passes through the point P
यहीं पर लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज वेक्टर आर, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर, यही प्लेन जो है वह परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर एंड इज परपेंडिकुलर टू, किस पर परपेंडिकुलर है, वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी पर। वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी, वेक्टर आर एस और वेक्टर आर टी को कंटेन करने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और यू कैन से द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर एस क्रॉस आर टी एंड passes through the point P whose position vector is R. Then वेक्टर, इस फार्मूला को अप्लाई करें तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो देखेंगे यहां बच्चों कि यह प्लेन पॉइंट आर, यह प्लेन पॉइंट आर जिसका पोजीशन वेक्टर ए है से पास करती है और वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी पर परपेंडिकुलर है। यह प्लेन वेक्टर पॉइंट आर से पास करती है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है और वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी पर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि कोई भी प्लेन जब किसी वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो और किसी पॉइंट से पास करे तो उस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन होता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी इक्वल्स टू 0 हुआ, यह हुआ। अब वेक्टर आर एस का वैल्यू कितना होगा, वेक्टर आर टी का वैल्यू कितना होगा देखते हैं। अब वेक्टर आर एस का वैल्यू कितना होगा, तो वेक्टर ट्रायंगल पर ध्यान देंगे, आर एस तो क्या होगा, आर वेक्टर आर एस इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। आर एस इक्वल टू कितना होगा, वेक्टर आर एस इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो गया। और फिर आर टी है, वेक्टर आर टी का वैल्यू कितना होगा, वेक्टर आर टी, तो वेक्टर आर टी वेक्टर ट्रायंगल, तो देखेंगे आर टी वेक्टर आर टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ टी, पोजीशन वेक्टर ऑफ टी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ये आप जानते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टी क्या होगा, सी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या था, वेक्टर ए, और एस का था वेक्टर बी, चलिए छोड़िए। तो टी का हो गया वेक्टर सी और माइनस आर का क्या, वेक्टर ए। दिस इंप्लाइज वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू पुट करें, आर एस वेक्टर आर एस और वेक्टर आर टी का वैल्यू इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट, अब इसको दोनों को कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे या स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे तो क्या होगा, वेक्टर बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, ये इक्वल्स टू 0। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passes through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यही है। आप इस थ्योरम को कई बार बना लेंगे तो ये फार्मूला सदा के लिए फॉर एवर आपको याद रहेगा। अदरवाइज आप फार्मूला
याद करेंगे, भूलेंगे, याद करेंगे, भूलेंगे। आइए अब हम लोग इसका इस प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालें। किस प्लेन का? वह प्लेन जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है, उसका कार्टेशियन फॉर्म। लेट द coordinates of P is x, y, z. Coordinates of R का x1 y1 z1, x1 y1 z1। कंफ्यूज नहीं होना है, हमने लिखा है आर एस टी, तो आर पहले आता है तो x1 y1 z1, एस आता है बाद में तो x2 y2 z2, और टी आता है सबसे बाद में तो x3 y3 z3। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये आर था, एस है, इज x2, y2, z2, और लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन सा पॉइंट? टी पॉइंट इज क्या? x3, y3, z3। तो इस तरह से तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया है। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उसके पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट में आई लगाते हैं, आई कैप, प्लस वाई कोऑर्डिनेट में जे लगाते हैं, जे कैप, और जेड कोऑर्डिनेट में के कैप लगाते हैं। तो देखिए आरपी निकालेंगे हम, वेक्टर आरपी, वेक्टर आरपी इक्वल्स टू कितना होगा? वेक्टर आरपी, तो ये हो जाएगा आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। समझ में आ रहा होगा कि तो आप पहले से जान चुके हैं। जैसे कोई ऐसे है, इसी को ले लेते हैं आर पी ओ, तो वेक्टर ट्रायंगल लगाएंगे तो ओ आर प्लस आर पी इक्वल्स टू ओ पी, देन आर पी इक्वल्स टू ओ पी माइनस ओ आर हो जाएगा। आर पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ओ पी, वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ आर। अब वेक्टर ओ पी क्या है? पी का पोजीशन वेक्टर, आर क्या है? ओ आर क्या है? वेक्टर आर का पोजीशन वेक्टर। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या होगा? तो वेक्टर आर होगा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या है? वेक्टर ए है। अब हमने तो माना है कि पी का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड माना है, तो वेक्टर आर का वैल्यू कितना होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस, अब वेक्टर ए का वैल्यू क्या होगा? जब वेक्टर ए किसका पोजीशन वेक्टर है? आर का है। आर का कोऑर्डिनेट क्या माना है हमने? x1 y1 z1, तो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? x1i, हाँ x1i प्लस क्या होगा? y1j प्लस z1k। समझ में आ रहा होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इक्वल्स टू, अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 इंटू के कैप। ये किसका वैल्यू है? आरपी, वेक्टर आरपी का। किसका वैल्यू है? वेक्टर आरपी का वैल्यू। इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए।
अब हम निकालेंगे वेक्टर आर एस। वेक्टर आर एस, तो वेक्टर आर एस कितना हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, समझ में आ गया? अब पोजीशन वेक्टर ऑफ एस क्या होगा? जब एस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या है कोऑर्डिनेट एस का? आर एस टी। तो एस का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। तो पहले तो इसको लिखेंगे हम, इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, एस का b था माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, आर का पोजीशन वेक्टर a था, तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a लिखेंगे। और वेक्टर b का कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? याद है, b पोजीशन वेक्टर है एस का, एस का कोऑर्डिनेट हमने माना है x2 y2 z2। तो x2i क्या करेंगे हम? x2i प्लस y2j प्लस कितना? z2k। समझ में आ रहा होगा? माइनस वेक्टर a। वेक्टर a का वैल्यू कितना? तो वेक्टर a किसका पोजीशन वेक्टर है? r का। r का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना था? x1 y1 z1 माना था। तो xi, हाँ x1i आई कैप, x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 हो जाएगा आपको x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस क्या होगा? z2 माइनस z1 इंटू k कैप। ये किसका वैल्यू है? वेक्टर आर एस का वैल्यू है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब किसका निकालने जा रहे हैं? अब हम लोग किस वेक्टर का वैल्यू निकालने जा रहे हैं? निकालने जा रहे हैं आर टी का, वेक्टर आर टी। 3R रूल, आर पी आर एस आर टी। तो वेक्टर आर टी का वैल्यू क्या होगा? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टी पॉइंट टी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ टी कितना होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ टी हो जाएगा वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर कितना है? आपको मालूम है वेक्टर ए। अब सी का वैल्यू कितना है? तो हमने t का कोऑर्डिनेट क्या माना था? x3 y3 z3। चूंकि यह बहुत कंजस्टेड हो गया, चूंकि यह बहुत कंजस्टेड हो गया इसलिए हमने कोऑर्डिनेट नहीं लिखा है। तो वेक्टर c का वैल्यू कितना होगा कंपोनेंट फॉर्म में? तो x3i कैप प्लस y3j कैप प्लस z3k कैप, ये हो गया माइनस वेक्टर ए का वैल्यू कितना है? वेक्टर ए किसका पोजीशन वेक्टर है? वेक्टर आर का। और आर का हमने कोऑर्डिनेट क्या माना था? x1 y1 z1 माना था। तो इसका हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू किसका? वेक्टर ए का। अब क्या करेंगे हम? i वाले को i से करस्पॉन्डिंग पार्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x3 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y3 माइनस y1 j कैप अब प्लस z3 माइनस z1 k कैप। और यहाँ पर इसको लिखेंगे वेक्टर आर टी। यहाँ पर इक्वेशन 3 लिख दें। अब इक्वेशन 1 2 3 से हमें क्या करना है? रिक्वायर्ड प्लेन का वैल्यू निकालना है, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन निकालना है, आई जे के को एलिमिनेट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इक्वेशन 1 2 3 को डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखेंगे।
the equation of the required plane, the equation of the required plane, of the required plane क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ क्या तीन था? वेक्टर आर पी, वेक्टर आर एस और वेक्टर आर टी, 3R था, आपको याद होगा अच्छी तरह से। वेक्टर आर पी, वेक्टर आर एस, वेक्टर आर टी। तो आर पी का वैल्यू कितना होगा? आर पी का वैल्यू होगा एक्स माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। और आर एस का वैल्यू कितना होगा? तो s माइनस आर, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और फिर आर टी का वैल्यू कितना होगा वेक्टर आर टी का? तो हो जाएगा टी, तो x3 माइनस x1, फिर है y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 equals to 0. This is the required equation of the plane in determinant form. किस फॉर्म में है ये? कार्टेशियन फॉर्म में।